गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। आज है 8 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। पहला प्रश्न है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। इसका आंसर है 5 लाख रुपए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता ने चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई को जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच से हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ममता ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। दूसरा प्रश्न है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस है 78 वर्ष, 88 वर्ष, 98 वर्ष या 108 वर्ष। इसका आंसर है 98 वर्ष। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया है। उनकी तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं थी। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा था। उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में से कई दिग्गजों ने शोक जताया है। अभिनेता दिलीप कुमार ने एक्टिंग की शुरुआत साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? इसका ऑप्शंस है सुरक्षा जांच, सहकारिता मंत्रालय, देश रक्षा या विज्ञान रक्षा। इसका आंसर है सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नया मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय के जरिए मोदी अपने सरकार के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? इसके ऑप्शंस है केरल, दिल्ली, गुजरात या गोवा, और इसका आंसर है गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। इस 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के डीएफएफ द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? इसके ऑप्शंस हैं मत्स्य ज्ञान, मत्स्य विज्ञान, मत्स्य विविधता या मत्स्य सेतु। इसका आंसर है मत्स्य सेतु। हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए देश के कृषि जलकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के उद्देश्य से मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप पेश किया है। इस ऐप के द्वारा किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शंस हैं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद यह अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। सातवां प्रश्न है, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है?
इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 184 और इसका आंसर है अनुच्छेद 169। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा के निर्माण के लिए 6 जुलाई 2021 को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। 8वां प्रश्न है, इनमें से किस देश की विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी ने मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तस्करी को खत्म करने के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता है, लेकिन सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और इसका आंसर है भारत। हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करना होता है। एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड और इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रदेश में लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा स्थगित की गई। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई हवाई अड्डा, नई दिल्ली हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कोचीन हवाई अड्डा। हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं मुकुल गोयल, सुधांशु मित्तल, एन वेणुधर रेड्डी, इनमें से कोई नहीं और इसका आंसर है सुधांशु मित्तल। 13वां प्रश्न है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमिताभ बच्चन या अमित शाह। इसका आंसर है नितिन गडकरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।